हाय डियर फ्रेंड्स, मैं रविंद्रनाथ हेम्ब्रम मैं गुमकेता स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल की ओर से आप लोगों के लिए एपिसोड नंबर 6 लेकर आया हूँ। और एपिसोड नंबर 6 में आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 का रहेगा। तो 11 क्वेश्चन नंबर 11 में किस प्रकार का प्रश्न अर्थात किस प्रकार का रहेगा और ये कितना मार्क का होगा मैं आज को बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग को किस प्रकार का प्रश्न रहेगा मैं तो बताते जाऊंगा, लेकिन 11 से 15 तक का प्रश्नों में हम लोग को मार्क कितना मिलने वाला है? 2। तो मजा आने वाला है फ्रेंड। तो मजा कैसे आने वाला है? क्योंकि हम लोग को मार्क 2 मिलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक का क्वेश्चन में हम लोग को 2 मार्क जब मिलने वाला है तो आप इस खुशी से आप जल्द से जल्द लाइक का बटन दबा देना। तो फ्रेंड, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल में प्रेस कर देना और अपने फ्रेंड को जल्द से जल्द इसको शेयर कर देना। तो चलिए फ्रेंड, 11 नंबर क्वेश्चन का उदाहरण हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग का पहला उदाहरण क्या बता रहा है, देखिए। तो क्वेश्चन में क्या बता रहा है? बहुपद टी एक्स स्क्वायर माइनस 15 में शून्यकों की संख्या निकालिए अर्थात ज्ञात कीजिए। तो अभी क्या ज्ञात करना है हम लोग को? शून्यकों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर माइनस 15। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू हम लोग जानते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे हो रहा है देखिए, यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस यहाँ पे √15 का होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, इसमें भी होल लगा दिए तो क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या जानते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात एक बार प्लस में लिखते हैं एक बार माइनस में। तो चलिए हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो टी माइनस √15, ठीक है, एक बार माइनस में हो गया, अभी प्लस में लिखते हैं टी माइनस √15, अभी माइनस में हो जाएगा अभी प्लस। ठीक है, √15 समझ में आ गया। तो अब क्या करते हैं हम लोग, अब तो क्या आ गया, तो हम लोग लिखेंगे t माइनस √15 इक्वल टू 0 या इसको t प्लस √15 इक्वल टू 0। समझ में आ गया। अभी क्या करते हैं, इस माइनस √15 को उस साइड ले जाएंगे अर्थात बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, अर्थात ये माइनस में है तो उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए प्लस में आ जाएगा। इसीलिए t इक्वल टू क्या लिखेंगे, √15। या अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग को t इक्वल टू इस √15 उस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में माइनस में आ जाएगा √15। समझ में आ गया। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या निकल चुका है तो हम लोग लिख सकते हैं अतः टी स्क्वायर माइनस 15 में शून्यों की संख्या क्या क्या हो गया हम लोग का, √15 हो गया और माइनस √15। ठीक है, ये वाला है, समझ में आ चुका है। तो चलिए, अगर समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। तो चलिए, हम जितना भी मैं सोल्व कर दिखाऊंगा आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं अभी बना दिया उसी को हम लोग क्या करते हैं, सत्यापित करते हैं। जैसे कि हम क्या बनाए हैं, जैसे कि हम लोग का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चूंकि टी स्क्वायर माइनस 15 है कि नहीं, तो इसका शून्य पहले निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, टी स्क्वायर टी का होल स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर। तो अभी क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या जानते हैं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, इतना माइनस √15 इक्वल टू नॉट, अभी प्लस में लिखेंगे टी प्लस √15। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग लिखेंगे कि t माइनस √15 इक्वल टू 0 या t प्लस √15 इक्वल टू 0। तो अब हम लोग लिख सकते हैं t इक्वल टू, ये माइनस उधर ले जाएंगे तो माइनस √15 तो प्लस √15 में आ जाएगा। ठीक है, या t इक्वल टू, ये प्लस में उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा
समझ में आ जाएगा। हम तो अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः बहुपद टी स्क्वायर माइनस √15, सॉरी टी स्क्वायर माइनस, हम लोग का क्या क्वेश्चन था, टी स्क्वायर माइनस 15 में क्या लिखेंगे, में बहुपद की संख्या, सॉरी शून्यों की संख्या, बहुपद की संख्या नहीं, शून्यों की संख्या क्या है, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। तो क्या क्या हो गया हम लोग का, एक ठो 15 आ गया √15 और एक ठो क्या आ गया -√15। समझ में आ चुका है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, इसको सत्यापित करना है। क्या करना है, सत्यापित करना है। तो क्या हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं शून्यों का योग, है कि नहीं, क्या लिखेंगे, शून्यों का योग, शून्यों का योग बराबर, तो हम लोग का शून्यों का योग, शून्यों क्या क्या हो गया, √15 और -√15, ठीक है, उसको योग कर देते हैं। √15 योग बोला इसे जोड़ -√15, ठीक है। तो अभी इन दोनों को योग करने पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, माइनस मतलब घटा कर पर 0 हो जाएगा। 0 मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग शून्यों का योग मतलब हम लोग फॉर्मूला में क्या जानते हैं, ऊपर में क्या लिखते हैं हम लोग, मतलब -b², सॉरी -b, है कि नहीं, अर्थात हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस x का गुणांक क्या लिखते हैं, x का गुणांक, और नीचे में क्या कहते हैं, x² का गुणांक। समझ में आ गया। अर्थात x² का गुणांक क्या आ गया, यहाँ पे x² मतलब यहाँ पे t है, x नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे t, क्या लिखेंगे, t का गुणांक, और यहाँ पे t² का गुणांक, क्या लिखेंगे, t² का गुणांक। यहाँ पे जो चौर रहेगा वही वाला लिखेंगे। तो यहाँ पे t हो गया -t, तो -t तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे बोलेंगे ये वाला है जो सर, ये वाला क्या है, ये वाला t² है, तो t² मतलब ये वाला है, तो t² यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ का 1 हो गया, और ऊपर में t तो है नहीं, मतलब 0 है, इसलिए 0 यहाँ पे नहीं है, मतलब 0 है, ठीक है। अभी हम लोग का क्या निकालना है, ये शून्यों का योग हो चुका, अभी हम लोग निकालेंगे शून्यों का गुणन, ठीक है। क्या लिखेंगे, शून्यों का गुणन, ठीक है, शून्यों का गुणन, इधर नहीं हटा के इधर लिख रहा हूं। तो क्या हो गया, शून्यों का गुणन √15 इंटू -√15, ठीक है। इन दोनों को गुना करने पर क्या आ जाएगा, तो इन दोनों को गुना करने पर हो जाएगा √15 15 आ जाएगा -√15, ठीक है। -√15 मतलब हम लोग का क्या हो रहा है, -√15, सॉरी -15/1, ठीक है। तो अभी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग का, शून्यों का गुणन मतलब हम लोग क्या जानते हैं, ऊपर में कि चौर है कि नहीं, चौर पद है कि नहीं, क्या लिखेंगे, चौर पद, और नीचे में क्या लिखते हैं, x² का गुणांक, क्या लिखेंगे, गुणांक। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑलरेडी देख सकते हैं यहाँ पे, तो चर पद क्या हो गया हम लोग का, यहाँ पे 15 आ गया, है कि नहीं, अचर पद, यहाँ पे अचर पद, चर पद नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अचर पद, मैं बोले में गलती करते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अचर पद मतलब क्या हो गया, 15, इसलिए -15, इसलिए -15 है, और x² गुणक एक मतलब यहाँ पे एक ही तो t है, इसलिए यहाँ पे 1 हो गया, मतलब सही है, ठीक है। हम लोग का क्या है, सही है, हम लोग का प्रूव हो चुका है। समझ में आ गया, समझ में आ चुका है, तो इसको स्क्रीनशॉट निकाल लेना, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, अरे इस प्रकार का ही आएगा आपका, तो आप निश्चिंत रहिए और से ज्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बहुपद px x⁴ - 3x² +
4x प्लस 5 को बहुपद gx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स से भाग दीजिए तथा भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको क्या करते हैं, इसको भाग करते हैं। तो किस प्रकार भाग करते हैं देखिए आप। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बताया है, px क्या बताया है, px इक्वल टू x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। और उसके बाद क्या बताया, gx का बताया है। gx का कितना दिया हुआ है बताया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स दिया हुआ। ठीक है, तो इसको क्या करना है, तो हम लोग को इससे भाग करना है इसको, ठीक है कि नहीं, और उसमें से शेषफल कितना बचेगा बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम भाग करके बता रहा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, इससे भाग करेंगे इसको, तो एक्स का पावर 4 हो गया, माइनस का चिन्ह यहाँ पे होगा 3x का स्क्वायर, अभी प्लस 4x प्लस 5। तो अभी भागफल यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से हम लोग भाग करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, पावर 4 है, और यहाँ पे क्या बता रहा है, पावर 2 है। क्या हम लोग का पावर 2 है। तो अभी इसको भाग करने के लिए इसको सिर्फ हम लोग को देखना है, इधर बाकी सब देखना नहीं है, हम लोग को देखना है फर्स्ट वाला में। तो फर्स्ट वाला कैसे हटाएंगे, तो देखिए यहाँ पे x का पावर 4 है और यहाँ पे x का पावर 2 है, ठीक है कि नहीं। तो इसमें से हम लोग काटाकाटी करेंगे, कितना बच रहा है, इसमें 2 ठो, यहाँ पे 2 ठो है, मतलब 4 ठो है, तो 2 ठो बच जाएगा। x का पावर कितना बचेगा, 4, सॉरी 4 नहीं, अगर 2 ठो ले लिया तो एकदम 2 2 2 4, मतलब 2 ठो बच जाएगा का पावर 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x का पावर क्या हो जाएगा 2, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x का पावर 2, जो यहाँ पे हम लोग को निकल चुका है, ठीक है कि नहीं, x का पावर 2। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इस संख्या से इसको गुना करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, इसको गुना करेंगे हम लोग क्या से, एक्स स्क्वायर से, ठीक है। तो अभी गुना करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, देखिए एक्स इंटू एला, है कि नहीं, एक्स इंटू एला मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 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 प्लस, यहाँ पे एक्स इंटू 1 मतलब एक्स स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद माइनस एक्स इंटू एला मतलब क्या आ जाएगा, एक्स का पावर 3। तो अब इसको बैठाएंगे यहाँ पे, तो कैसे बैठाएंगे वो देखना आप अच्छे से देखना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स का पावर, यहाँ पे एक्स का पावर 4 है, यहाँ पर भी एक्स का पावर 4 लिख दीजिए। तो अब क्या करना है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एक्स का पावर 3 है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो इसके नीचे में हम लोग लिखना है इसको, है कि नहीं, क्या लिखेंगे, एक्स का पावर 2 है। तो उसके बाद यहाँ पे प्लस है, प्लस का चिन्ह लगा देना, उसके बाद माइनस यहाँ पे है, उसके बाद एक्स का पावर 3। तो चलिए एक्स का पावर 3, इसमें से अभी घटा कर दीजिए, क्या करेंगे अभी घटाव करेंगे। चलिए घटाव कर लेते हैं इसको से, मतलब यहाँ पे प्लस है मतलब माइनस है होगा, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है मतलब यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे चेंज होता है, ठीक है। तो प्लस माइनस से कैंसिल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस माइनस में क्या होता है, प्लस होता है, तो जोड़ कर दीजिए, यहाँ पे जोड़ करना पर इन दोनों को जोड़ करना पर कितना होगा 3, और यहाँ पे 1 4 हो गया, 4x स्क्वायर। तो एल बड़ा है 3x स्क्वायर बड़ा है, मतलब उसके चिन्ह क्या है, माइनस है, माइनस का चिन्ह लगा देना। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्लस प्लस है, प्लस ही होगा, तो प्लस कर दिए, इसमें से एल प्लस नहीं हो पाएगा, क्यों यहाँ पे इसका x का पावर क्या है 1 है कि ना, अरे यहाँ पे x का पावर 3, तो इन दोनों जोड़ नहीं हो सकते, इसको उतार लेना। क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, प्लस x का पावर 3 है, ठीक है। अब इसको उतार लेना, प्लस 4x प्लस 5, समझ में आ गया। अब अभी क्या करेंगे, अभी पहले जैसे ही करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे x का पावर कितना है 3 है कि नहीं, यहाँ पे x का पावर 3, इसको नहीं पकड़ेंगे हम लोग, किसको पकड़ेंगे, इसको, क्योंकि इसका पावर क्या है अधिक है, इसका घात अधिक है, इसलिए इसको पकड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, x का पावर 3 और इसमें हो रहा हम लोग के x का पावर 2 है, तो इसमें से इसको घटा करते हैं पर कितना, मतलब 1 ठो x बच रहा है कि नहीं, मतलब 2 ठो x खत्म हो जा रहा है, उसके बाद 1 ठो x बच रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 1 ठो x, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, है कि नहीं, यहाँ क्योंकि प्लस है, यहाँ प्लस है कि नहीं, प्लस 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 ये यहाँ पे आया था, इसलिए हम लोग क्या लिखे प्लस। अगर हम मेरा बोलने का स्पीड अगर ज्यादा हो रहा है तो आप लोग उसका स्पीड को कम कर लेना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग,
इससे गुना करेंगे हम लोग एल को। क्या करेंगे, एक्स से हम लोग इसको गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अभी क्या करेंगे, एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे दो ठो, यहाँ पे एक ठो, मतलब एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस एक्स इंटू वन एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अभी बैठाएंगे, अभी किस प्रकार बैठाएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है, एक्स का पावर स्क्वायर है, मतलब इसको हम लोग उसके नीचे बैठाना है। तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अभी यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे इसका क्यूब उसके नीचे में लिखना है, एक्स का पावर क्यूब। तो यहाँ पे प्लस है, प्लस का चिन्ह ही लगा देना। तो उसके बाद हम लोग का क्या है, एक्स, एक्स मतलब यहाँ पे एक तो इसके नीचे हम लोग को इसको बैठाना है। तो क्या करना है, यहाँ पे एक्स प्लस का चिन्ह है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे खींच लेते हैं। तो माइनस है मतलब प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस है मतलब माइनस लिखेंगे, यहाँ प्लस है मतलब माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का कट जाएगा ये वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्योंकि प्लस माइनस में माइनस था, माइनस करने पे जीरो हो जाएगा, इसलिए काट दिया, ठीक है। तो अब इसको उतार लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस में क्या था, माइनस करता है, तो माइनस कर लेते हैं। माइनस चार ठो में से दो, एक ठो कम कर दिया, मतलब कितना बचेगा, तीन ठो बचेगा, है क्या नहीं, 3x स्क्वायर। यहाँ पे चार ठो एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे एक ठो ले लिया, तो कितना बचेगा, तीन ठो, ठीक है। तो ए ला बड़ा उसी का चिन्ह, अगर ए ला बड़ा होता है, यहाँ पे 5x स्क्वायर था, तो इसका चिन्ह क्या, प्लस है, प्लस चिन्ह लगाता था। लेकिन ए ला बड़ा है, चार बड़ा है, इसीलिए हम लोग माइनस का चिन्ह, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये तो कट चुका है, इसको उतारना है, मतलब प्लस माइनस में माइनस होता है, माइनस करने पर क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3x। लेकिन ए ला बड़ा है, इसीलिए प्लस का चिन्ह हो जाएगा, उसके बाद प्लस 5। अब क्या कहते हैं, देखिए, अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका पावर क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। तो अभी किस प्रकार इसको कटाकटी करेंगे, देखिए, एक्स स्क्वायर से हम लोग भाग करना है 3x, है कि नहीं, कैसे, 3x से। तो अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए, एला बड़ा मतलब इससे ऊपर वाला, एला ऊपर होता है ना, 3x स्क्वायर, यह नीचे में हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे दो ठो खत्म हो चुका है, क्या बच गया, -3, इसलिए यहाँ पे -3 से गुना करेंगे, ठीक है। कैसे गुना करेंगे, -3 से। चलिए -3 से गुना करते हैं इसको, तीनों को -3 से क्या गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो अभी क्या कहते हैं, 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस में माइनस, अभी माइनस प्लस में माइनस, 3 एकम 3, अभी माइनस माइनस में प्लस, और 3x हो जाएगा। तो चलिए अभी बैठाते हैं। तो एक्स स्क्वायर के नीचे ये लो बैठेंगे, मतलब -3x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या बैठेंगे, -3, ये वाला -3 के किसके नीचे में, इसके नीचे में बैठाना है। तो किसके नीचे में, -3 इसके नीचे में, ठीक है। तो क्योंकि इसका चर अचर पद है, अरेला भी अचर पद है, मतलब अचर पद के नीचे में ही लिखना होगा। ये वाला जैसे कि चर हो गया, एक्स चर वाला मतलब यहाँ पे है, एक्स चर इसके नीचे में लिख दीजिए, तो क्या हो गया, +3x। समझ में आ गया। अभी यहाँ पे खींचते हैं, तो चिन्ह अभी बदलते हैं, यहाँ माइनस है मतलब प्लस, यहाँ पे प्लस है मतलब माइनस, यहाँ पे माइनस है मतलब प्लस, ठीक है, समझ में आ चुका है। तो चलिए अभी क्या करते हैं, इसको हटा करते हैं। तो ये प्लस माइनस सेम है, मतलब ये 3x स्क्वायर माइनस में और 3x स्क्वायर प्लस में, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी बोलो सेम चीज है, इसलिए कैंसिल हो गया। तो यहाँ भी क्या बच गया, प्लस प्लस में प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा मतलब 5 और 3 जो कर पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः हम लोग क्या लिखेंगे, इधर नहीं हटेगा इसलिए इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अतः भागफल बराबर क्या हो गया हम लोग का, भागफल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और हम लोग का शेषफल हो जाएगा, हम लोग का क्या है, शेषफल बराबर क्या हो गया हम लोग का 8। समझ में आ चुका है, ये हो गया हम लोग का आंसर। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बता रहे हैं, देखिए बता रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 -1 हो। तो यहाँ पे बता रहा है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हम लोग को बता रहा है कि माना बहुपद हम लोग का बहुपद किस प्रकार का होता है, बहुपद होता है हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे कि ए में हम लोग का एक्स स्क्वायर हो,
प्लस बी में एक्स हो और सी में और पद होता है कि नहीं, इतना इक्वल टू 0 है, ठीक है कि नहीं। इस 0 को नहीं लिखने पर भी चलेगा, इतना है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या लिखेंगे, इसके शून्यक क्या क्या दिया है, मान लीजिए हम लोग का जानते हैं अल्फा और बीटा है, क्या है, बीटा है। हम लोग का शून्यक इतना और इतना है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल दिया है, शून्यकों का योग इक्वल टू, योग मतलब कितना दिया हुआ है, 1/4। क्या लिखेंगे, 1/4, यानी इन दोनों को लिखिए पहले, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू लिखेंगे, मतलब कितना हो गया, 1/4 आ चुका है। तो 1/4 मतलब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं माइनस बी, योग मतलब माइनस बी बटे हम लोग क्या जानते हैं, ए होता है, क्या होता है, ए होता है। और हम लोग का जानते हैं, फिर हम लोग क्या जानते हैं, शून्यकों का गुणनफल गुणन है कि नहीं, गुणन बराबर अल्फा इंटू बीटा होता है, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा मतलब हम लोग का गुणनफल है कि नहीं, यहाँ पे गुणन नहीं गुणनफल लिख दीजिए, अच्छा होगा, गुणनफल, क्योंकि गुणनफल ही लिखा हुआ है, ठीक है कि नहीं, गुणनफल इक्वल टू हम लोग अल्फा इंटू बीटा है कि नहीं। मतलब हम लोग का शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है, इसीलिए गुणनफल इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, मतलब कितना है हम लोग को बता रहा है, गुणनफल -1 है। -1 मतलब 1/1, क्या बोल सकते हैं, -1/1 बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग का क्या हो रहा है, हम लोग का गुणनफल मतलब फॉर्मूला में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि C/A होता है, C/A। मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो अतः हम लोग क्या बोल सकते हैं, यदि, तो A इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया, तो यहाँ पे 4 हुआ, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे A इक्वल टू 1 आ चुका है, मतलब हम लोग यहाँ पे भी 4 लिखेंगे। तो लेकिन यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना होगा, 4 यहाँ पर भी लिखना होगा, तो 4 कैंसिल करने पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पर भी 4 कैंसिल होगा 1, ठीक है। इसलिए यहाँ पे A इक्वल टू 4 आया, इसलिए यहाँ पे 4 लिखे एक ही जगह में, तो यहाँ पर भी 4 लिखे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 कैंसिल पर -1 है, ठीक है। तो अभी लिखेंगे A इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 4, और हो जाएगा B इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, B इक्वल टू यहाँ पे, यहाँ प्लस है मतलब माइनस हो जाएगा -1, और C इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का, C इक्वल टू -4। समझ में आ चुका है। तो हम लोग का बहुपद क्या हो गया, अतः बहुपद क्या हो जाएगा, ए की जगह में क्या लिखेंगे, 4x², बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, -1 मतलब x, मतलब 1 को नहीं लिखने पर भी चलेगा, तो हम लोग डायरेक्ट x लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद c की जगह में क्या लिखेंगे, -4, c की जगह में -4। समझ में आ गया, ये वाला हो गया हम लोग का, समझ में आ चुका है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जितना भी मैं प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाना और उस डिस्क्रिप्शन पर जा करके PDF फाइल को डाउनलोड कर लेना, और इसको उतार करके उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। और ये जितना भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप उसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। आप समझो कि यही वाला आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप अगर इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो एक चीज मैं कहना चाहता हूं, आप इसे रटना नहीं, इसको समझना अच्छे तरह से, और किस प्रकार बन रहा इसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना, ताकि अगर आपका क्वेश्चन ये वाला नहीं आया तो इस टाइप का ही आएगा। आप सोचिए ज्यादा मत, इस टाइप का नहीं होगा तो आप मुझको बाद में कमेंट करके बता सकते हैं, सर आप गलत बताए हैं। तो लेकिन मैं गारंटी के साथ मैं दे रहा हूं कि
ऐसे वाला ही आएगा और हो सकता है तो यही वाला आएगा। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है इसलिए। तो चलिए हम लोग इस जैसे अभी अभी मैं बना दिया इसी प्रकार का और एक उदाहरण दे रहा हूं। देखिए क्या बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4:1 दिया है, मतलब 4 और 1 दिया है। मतलब गुणनफल योग क्या हो जाएगा 4 और गुणनफल 1 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो हम लोग अभी भी जैसे बनाया था, जैसे कि माना शून्यकों माना बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, ये वाला है। ठीक है, माना बहुपद इतना है हम लोग का। तो अभी हम लोग जानते हैं कि क्या क्या दिया हुआ और इसके शून्यकों की संख्या क्या क्या दिया हुआ है हम लोग का, अल्फा और बीटा दिया है। ठीक है, क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है कि नहीं। तो अभी हम लोग क्या मान सकते हैं, शून्यों की, तो वह है शून्यों का योग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का दिया हुआ है। ठीक है कि नहीं। ये वाला चीज नहीं लिखने पर भी चलेगा आपका। तो चलिए हम फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हो गया हम लोग का, दोनों का योग मतलब कितना हो गया, 4 दिया हुआ है। ठीक है नहीं, 4 मतलब 4/1 लिख सकते हैं। ठीक है नहीं, 4/1 इक्वल टू, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, आप इसको लिख लीजिए, अच्छा होगा, 4/1 लिख दें। मतलब क्या हो गया, ये वाला 4 मतलब क्या हो गया हम लोग का शून्य, यहाँ पे -b है कि नहीं, क्या लिखेंगे -b। आप लिख सकते हैं -x का गुणांक और नीचे में क्या लिखेंगे, x² का गुणांक, अर्थात हम लोग a भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग फिर लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, क्या लिखेंगे, गुणनफल। तो गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा मतलब हो गया हम लोग का क्या, अल्फा इंटू बीटा मतलब 1 जानते हैं क्या है, गुणनफल 1 है, -1 नहीं 1 ही बताया, तो 1 लिख दिए। 1 मतलब क्या है, 1/1, क्या लिखेंगे 1। तो यहाँ पे a मतलब 1 हुआ, इसलिए यहाँ पे 1 है। तो मतलब हम लोग अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 2/2 लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 है, 2 और 2 को कैंसिल करने पर 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग अल्फा इंटू बीटा मतलब अर्थात शून्यकों का गुणनफल मतलब हम लोग जानते हैं c/a। क्या जानते हैं, c/a। तो हम लोग अभी लिख सकते हैं, यदि a इक्वल टू 1 हो तो b इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं है, मतलब क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 4। ठीक है, मतलब -4। और c इक्वल टू क्या लिखेंगे, c इक्वल टू हो गया हम लोग का 1। क्या लिखेंगे, 1। तो अभी लिख सकते हैं, अतः बहुपद क्या हो जाएगा हम लोग का, a की जगह में क्या लिखेंगे, 1 मतलब x²। ठीक है, एक तो x² है इसलिए 1 हो गया। तो b की जगह में क्या लिखेंगे हम लोग का, तो -4x, क्या लिखेंगे, -4x। यहाँ पे c की जगह में क्या लिखेंगे, +1, क्या लिखेंगे, +1। समझ में आ चुका है, इतना है हम लोग का। तो आंसर हो गया हम लोग का एंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स, तो हम लोग को एग्जाम्पल नंबर 6 में चलते हैं। तो 6 नंबर में किस प्रकार का देखिए, तो मैं जितना दे रहा हूं आप उसे जरूर प्रैक्टिस करना। आप अगर अच्छे मार्क्स से पास करना चाहते हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, प्लीज
मेरे तरफ से। अगर आप पास करेंगे, अच्छा मार्क्स से पास करेंगे, तो मेरा भी नाम होगा कि नहीं वो गुणकेता स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल से सीखा था। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे जैसे कि मैं पहले भी बता दिया था कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में शायद बता दिया था, तो सेकंड नंबर में जैसे बना दिया था एकदम सेम टू सेम वैसे बनेगा। तो यहाँ पे क्या बताया है, तो हम लोग का क्या क्वेश्चन है, हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो हम लोग का दिया हुआ है चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ, ठीक है। तो इसको किस प्रकार बनाएंगे, तो जैसे मैं बता दिया था पहले एकदम सेम टू सेम बनाएंगे, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर मतलब ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे होल स्क्वायर क्या करना है, 3 का रूट थ्री 3 हो जाएगा, है कि नहीं, समझ में आ चुका है। तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस रूप में आ चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, इधर बराबर का चिन्ह नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे 0 है, ठीक है, ये समीकरण है, ठीक है कि नहीं। तो अब क्या करना है हम लोगों को, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब हम लोग जानते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में, अर्थात ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू हम लोग का 0 है, ठीक है। तो अभी हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, या तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस रूट 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है कि x इक्वल टू उस साइड करने पर प्लस में आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, या हम लोग क्या लिखेंगे x प्लस रूट 3, सॉरी x इस प्लस रूट 3 को बराबर उस साइड ले जाना है, मतलब माइनस क्या आ जाएगा रूट 3। तो यहाँ पे हम लोग का आटेगा नहीं, बहुत क्या लिखे, बहुत चौड़ा चौड़ा लिख दिया, तो हम लोग फिर भी देखते हैं। तो क्या हो रहा है, तो अभी हम लोग का क्या आ गया, शून्य क्या आ गया, 3 और रूट 3 और माइनस रूट 3 आ गया है। तो लिख सकते हैं अतः बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 का शून्यक, इतना में लिख दीजिए, में शून्यकों की संख्या, क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या क्या क्या होगी हम लोग का, शून्यकों की संख्या, तो लिख सकते हैं रूट 3 और माइनस रूट 3, ठीक है। तो अब क्या करना है हम लोगों को, अब हम लोग को जांच करना है, क्या करना है, जांच। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, जांच कर लेते हैं। तो जांच किस प्रकार होता है, हम लोग जानते हैं, बना दिया था। जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शून्यकों का योग, क्या लिखते हैं, योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर, यहाँ पे योग दिया हुआ है, देखिए इन दोनों का योग कर दीजिए, रूट 3 प्लस माइनस रूट 3, यहाँ पे नहीं अड़ रहा, थोड़ा छोटा लिखते हैं, रूट 3 माइनस रूट 3, यहाँ प्लस चिन्ह होगा, है कि नहीं, योग करने के लिए बोल रहा है इसलिए प्लस माइनस रूट 3, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का कितना आ जाएगा, 0/1, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब शून्यकों का योग, मतलब हम लोग क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे चौर क्या है, एक्स है, इसलिए एक्स माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है कि नहीं, क्या लिखेंगे, माइनस एक्स का गुणांक बटे यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग का क्या आ जाएगा, अभी गुणा के लिए क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल पर मतलब क्या करना है, दोनों को गुना करना है, मतलब इन दोनों को गुना करना है, रूट 3 और माइनस रूट 3 को, ठीक है कि नहीं, क्या लिखेंगे,
√3 गुना -√3, क्या लिखेंगे -√3, यहाँ क्या कर देंगे -√3 लिख देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 3 √3 आ जाएगा, मतलब √3 आ जाएगा, तो माइनस प्लस में माइनस। ठीक है, इतना आ चुका है, मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं -3/1। ठीक है, मतलब हो गया हम लोग का, क्या जानते हैं, शून्यकों का गुणनफल, मतलब हम लोग का सूत्र क्या होता है, हम लोग जानते हैं एक्स का अचर पद का, सॉरी क्या लिखते हैं हम लोग, अचर पद बटे अचर पद बटे होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग का अचर पद क्या हो गया -3, तो यहाँ पे अचर पद -3 है तो है, उसके बाद एक्स स्क्वायर का गुना क्या है 1 है, मतलब एक्स स्क्वायर क्या है 1 ही तो है, तो समझ में आ चुका है। और यहाँ पर भी दे सकते हैं, तो -x का गुणांक है कि नहीं, -x का गुणांक यहाँ पे क्या है 1 है, -x है तो है ही नहीं, मतलब क्या है, इसलिए 0 लिखा, मतलब 0 है, मतलब नहीं है। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, इसके नीचे 1 है, मतलब 1 तो है। समझ में आ चुका है, अगर समझ में आ चुका है तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग एपिसोड नंबर 7 का अंतिम एग्जाम्पल है, तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो ये एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है। तो अगर अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाएं तो प्लीज लाइक का बटन दबा देना, और चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नों में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्या होगा, या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे क्या क्या दिया है, तो px इक्वल टू कितना दिया है, देखिए पहले लिखना, px इक्वल टू क्या दिया है, x का क्यूब -3x² प्लस 5x -3, और gx इक्वल टू क्या दिया है, x² -2 है। ठीक है, क्या दिया है, x² -2 है। ठीक है, तो हम लोग को भाग करना है x² -2 से, इसको भाग करना है कौन सा विधि से, विभाजन विधि से। तो चलिए विभाजन विधि से किस प्रकार हुआ, देखिए x² -2, तो इसको x का पावर 3 -3x² प्लस 5x -3 भागफल इस साइड लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार भाग करते हैं, इसको x का पावर क्यूब बटे x का पावर स्क्वायर, तो इसमें से क्या बचेगा, तो 3 ठो में से 2 ठो खाली है, मतलब 1 ठो बचेगा। ठीक है कि नहीं, इसलिए 1 ठो मतलब ये ला है कि नहीं, तो इसलिए x है, x से इसको गुना करना है, क्या करना है, x से हम लोग को गुना करना है, किसको, इसको x² -2 को, तो क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा और प्लस -2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x, तो उसको उतारना है, तो इसको उतारो इसके नीचे में, क्योंकि ये ला x का पावर क्यूब है, इसका भी x का पावर क्यूब है, तो इसीलिए हम लोग लिख देंगे x का पावर क्यूब, मतलब समान घातांक के नीचे में ही उतारना है। ठीक है नहीं, तो घातांक जैसे कि समान हो, जैसे कि यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे इसके नीचे नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि अब इसका घातांक क्या है, इसका घात क्या है 2 है और इसका घात 1 है, मतलब इसमें इसके नीचे में लिखना हो, क्योंकि इसका घात क्या है 1 है, इसका भी 1 हो, इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, -2x। ठीक है, आपको समझना जरूर है, नहीं तो आप नहीं सकेंगे। तो यहाँ पे चिन्हों का बदल करेंगे, चिन्हों क्या करेंगे हम लोग बदल करेंगे, यहाँ पे प्लस से चिन्ह है मतलब माइनस लगाएंगे, या माइनस है मतलब प्लस, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, एला प्लस प्लस में प्लस ही होगा, तो दोनों को जोड़ कर दे 5 और 6 7 हो जाएगा, कितना हो जा रहा है 7x। ठीक है, कौन वाला बड़ा है, 5x बड़ा है, इसी का चिन्ह प्लस चिन्ह नहीं लिखने पर भी चलेगा, इसको उतारिए -3x²। ठीक है कि नहीं, क्या लिखेंगे -3x², तो यहाँ पे इसके आगे में कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का चिन्ह। ठीक है कि नहीं, तो अभी इसको उतार लेना -3,
तो अब क्या करना है, इसको भी उसी प्रकार भाग करना है। क्या करना है, यहाँ पे कितना है -3x² है, इससे भाग करना है कि नहीं। तो x² खत्म हो गया तो क्या बच गया -3, इसलिए -3 लिख दीजिए। तो -3 से हम लोग को गुना करना है किसको, इसको, मतलब x² -2 मतलब 3x² -3x² माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 दूगुने 6। इसको उतारना है अभी, मतलब इसके नीचे एलो लिखेंगे -3x², तब 6 मतलब इस एला चौपद के नीचे में प्लस 4। तो अभी क्या करना है, इसको उतार दीजिए। इसमें से क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे हम लोग का यहाँ माइनस चिन्ह है मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस चिन्ह है मतलब माइनस हो जाएगा, एल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया +7x, और माइनस माइनस में प्लस होता है, जोड़ कर दीजिए, जोड़ करने पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, उसके चिन्ह क्या है माइनस। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं अतः, अतः करके लिख दीजिए। अतः भागफल क्या हो गया हम लोग का x माइनस, यहाँ पे लिख दिए भागफल, भागफल बराबर क्या लिखेंगे x -3, और शेषफल क्या लिखेंगे, शेषफल बराबर क्या ये हो गया 7x - 9। समझ में आ रहा है, एला और भाग नहीं जाएगा, क्यों, यहाँ पे x² है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, अगर स्क्वायर होता तो फिर से जाता। ठीक है, हम लोग का हो चुका है। तो चलिए आज के लिए फ्रेंड इतना ही बनाते रहो, आज के लिए बाय बाय।